हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी मस्त ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 के दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एनुअल एग्जाम 2024 या 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है कि जो आपका चैप्टर 2 है इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद फिर हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए लघु उत्तरीय की यदि बात करते हैं, मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चनों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वृषण व अंडाशय के दो कार्य लिखिए। देखिए दोस्तों यह कॉमनली क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि वृषण व अंडाशय के दो कार्य, या तो आपसे वृषण का कार्य पेपर में पूछा जा सकता है या तो आपसे या अंडाशय का कार्य आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए दोनों में से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना केवल यह आपके एनुअल एग्जाम के लिए बल्कि यह आपके त्रैमासिक व अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया में शामिल हार्मोन्सों के नाम लिखिए। देखिए आपको यहां पे बताना है कि जो अंड जनन यानी कि जो oogenesis की प्रक्रिया होती है और जो शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, इन दोनों की प्रोसेस में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं उनके आपको नाम बताने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों। देखिए कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो पुरुषों में वृषण होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं यही आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है ग्रेफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, ग्राफियन पट्टिका जो होती है ना, उसी का नामांकित डायग्राम जो है आपसे बनना चाहिए, क्योंकि पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे छोटे छोटे कोई भी डायग्राम बनाने के लिए दे सकता है। तो ग्राफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र आपको बनाना है। इसके बाद देखिए यहां पे आपको अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शुक्राणु और अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ओवम और स्पर्म का, इन दोनों की संरचना भी पेपर में पूछी जा सकती है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे किसी की भी संरचना पूछ सकता है, और खासकर छोटी छोटी जो संरचनाएं होती है उनको आपको पेपर में जरूर 2 नंबर में पूछा जाता है। तो मानव के शुक्राणु और अंडाणु दोनों का नामांकित चित्र जो है बनाना, यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव क्रिया किसे कहते हैं या प्रसव किसे कहते हैं, प्रसव को परिभाषित करना, मतलब प्रसव क्या होता है, प्रसव के बारे में आपको समझाना है, इसको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जो लीडिंग कोशिकाएं होती है वो वृषण के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। अब पूछ रहा है कि यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, ये 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके 3 नंबर में पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मानव शुक्राणु का सचित्र समझाइए। मतलब मानव शुक्राणु को सचित्र समझाना, यानी आपसे खाली मानव शुक्राणु की संरचना बनाने के लिए भी या चित्र बनाने के लिए भी पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे मानव शुक्राणु को सचित्र आपको अच्छे से तैयार करना है, चित्र सहित आपको इसका वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखना है, यानी डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, दोनों के मध्य आपको डिफरेंस बताना है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि वृषण का नामांकित चित्र बनाइए, यानी आपको एक स्ट्रक्चर बनानी है टेस्टिस की और उसके सभी भागों को दर्शाना है। यह क्वेश्चन भी आपके 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन तो कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं। अपरा या प्लेसेंटा के आपको कार्य लिखने हैं। तो अपरा या प्लेसेंटा के कार्य जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अतर्व चक्र या जिसको हम कहते हैं मासिक चक्र, तो आपको बताना है कि अतर्व चक्र या मासिक चक्र जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है ये आपको बताना है। इसके बारे में आपको अच्छे से नोट्स तैयार करनी है, क्योंकि अतर्व चक्र या मासिक चक्र के बारे में पेपर में अक्सर पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो होती है एक ग्राफिकल फॉर्म में संपन्न कराई जाती है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि शुक्राणु जनन होते क्या है, या शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, और शुक्राणु जनन की जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को रेखा चित्र के माध्यम से समझाना है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंड जनन की प्रक्रिया को रेखा चित्र सहित समझाइए। तो अंड जनन किसे कहते हैं और अंड जनन की जो प्रोसेस होती है, अंड जनन की प्रोसेस को आपको रेखा चित्र सहित समझाना है। चलिए, इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका आपको नामांकित डायग्राम बनाना है। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।